हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट्स। मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए विशेष देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए आप, गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए विशेष देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा, टू स्टेबलाइज वाइटल साइंस, मतलब महत्वपूर्ण संकेतों को स्थिर करना। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस पेन, मतलब दर्द कम करना। ऑप्शन सी है टू इंश्योर कंफर्ट, मतलब आराम सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, टू मॉनिटर द पेशेंट्स वेट, मतलब मरीज का वजन निगरानी करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें से। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में पूछा है हमारे, गंभीर रूप से मरीजों के लिए विशेष देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो गंभीर रूप से बीमार जो मरीज होते हैं उनकी विशेष देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए, टू स्टेबिलाइज वाइटल साइंस, मतलब महत्वपूर्ण संकेतों को स्थिर करना। क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण संकेतों को स्थिर करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल फंक्शन दैट मे रिक्वायर सपोर्ट इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों में सहारे की आवश्यकता हो सकती है। बताइए अब, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों में सहारे की आवश्यकता हो सकती है। तो ऑप्शन ए है ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना। ऑप्शन बी है डाइजेशन, मतलब पाचन। ऑप्शन नंबर डी है यूरिनेशन, मतलब मूत्रोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर डी है स्लीप, मतलब नींद। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे गंभीर रूप से मरीजों में सहारे की आवश्यकता हो सकती है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए, ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना। सांस लेना गंभीर रूप से बीमार मरीजों में सहारे की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, सांस लेना गंभीर रूप से बीमार मरीजों में सहारे की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हेन प्रोवाइडिंग रेस्पिरेटरी सपोर्ट टू अ क्रिटिकली इल पेशेंट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीज को श्वसन सहारा देते समय पहला कदम क्या होना चाहिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है हमारे, गंभीर रूप से बीमार मरीज को श्वसन सहारा देते समय पहला कदम क्या होना चाहिए। तो बताइए पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन देना। ऑप्शन बी है क्लियर द एयरवे, मतलब वायुमार्ग को साफ करना। ऑप्शन सी है परफॉर्म सीपीआर, मतलब सीपीआर करना। ऑप्शन नंबर सी है चेक द पेशेंट्स पल्स, मतलब मरीज की नाड़ी की जांच करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है, गंभीर रूप से बीमार मरीज को श्वसन सहारा देते समय पहला कदम क्या है। बताइए श्वसन श्वसन सहारा देते समय पहला कदम क्या होगा गंभीर मरीज के लिए। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर द एयरवे, मतलब वायु मार्ग को साफ करना। क्या हो जाएगा, वायु मार्ग को साफ करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट शुड बी डन इफ अ क्रिटिकली इल पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग। क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है, व्हाट शुड बी डन इफ अ क्रिटिकली इल पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग। मतलब अगर गंभीर रूप से बीमार मरीज सांस नहीं ले रहा है तो क्या करना चाहिए। बताइए अगर गंभीर रूप से बीमार मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उस समय। बताइए क्या करेंगे आप। तो ऑप्शन ए है परफॉर्म सीपीआर, मतलब सीपीआर करें। ऑप्शन बी है
कॉल इमरजेंसी सर्विसेज मतलब आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ऑप्शन नंबर सी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन दे। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसको भी आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करते रहिए, आपको जो भी आंसर पता है वो मुझे कमेंट करते रहिए, उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। कमेंट करने से आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। ओके, मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ओके, तो कमेंट करते रहिए, आपको जो भी पता है वो कमेंट कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सीपीआर भी कर सकते हैं आप, आपातकालीन सेवाओं को भी कॉल कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। अगर गंभीर रूप से बीमार मरीज सांस नहीं ले रहा है तो आप इनमें से ये सभी कर सकते हैं। ओके, सीपीआर भी दे सकते हैं पेशेंट को, आपातकालीन सेवाओं को तो बुलाना ही पड़ेगा और ऑक्सीजन देना भी जरूरी है, तो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन 6 है हमारा When should the critical care them administer artificial ventilation मतलब कभी गंभीर देखभाल टीम कृत्रिम श्वसन कब देती है। क्या है क्वेश्चन, कभी गंभीर देखभाल टीम कृत्रिम श्वसन कब देती है। तो ऑप्शन ए है हमारा if the patient's airway is obstructed मतलब यदि मरीज का वायुमार्ग रुक जाए। ऑप्शन बी है if the patient is unconscious and not breathing मतलब यदि मरीज बेहोश हो और सांस नहीं ले रहा हो। ऑप्शन सी है if the patient has a fever मतलब यदि मरीज को बुखार हो। ऑप्शन डी है if the patient is in pain मतलब यदि मरीज को दर्द हो। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कभी गंभीर देखभाल टीम कृत्रिम श्वसन कब देती है। तो बताइए कब देगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग मतलब यदि मरीज बेहोश हो और सांस नहीं ले रहा हो तब देगी कृत्रिम श्वसन। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा What is a common indication for administering intravenous fluid to critically ill patients मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अंतःशिरा तरल पदार्थ देने का सामान्य संकेत क्या है। क्या पूछा है, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अंतःशिरा का मतलब हुआ इंट्रावेनस तरल पदार्थ देने का सामान्य संकेत क्या है। तो बताइए इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है, इंट्रावेनस जो तरल पदार्थ देंगे तो उसका सामान्य संकेत क्या है ये पूछा है। तो बताइए इंट्रावेनस में जो तरल पदार्थ देंगे आप तो उसका सामान्य संकेत क्या है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण। ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी है फीवर मतलब बुखार। ऑप्शन डी है कोल्ड मतलब सर्दी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तरल पदार्थ देंगे मतलब डिहाइड्रेशन है पेशेंट को। ठीक है, निर्जलीकरण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा What type of monitoring is crucial for critically ill patients in intensive care units मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए गहन देखभाल इकाई में कौन सी निगरानी महत्वपूर्ण है। बताइए गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए गहन देखभाल इकाई में कौन सी निगरानी महत्वपूर्ण है। इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब होता है आईसीयू। क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीयू बोलते हैं, आईसीयू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए गहन देखभाल इकाई में कौन सी निगरानी करनी चाहिए। गहन देखभाल इकाई में कौन सी निगरानी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है वाइटल साइन मॉनिटरिंग मतलब महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी।
ऑप्शन बी है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग मतलब रक्त शर्करा की निगरानी। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर डी। आईसीयू में क्या क्या काम होता है देखिए, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी भी करते हैं, रक्त शर्करा की निगरानी भी होती है, ठीक है, ब्लड शुगर भी जांच करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी भी करते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन रिक्योर द यूज ऑफ अ वेंटिलेटर मतलब निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वेंटिलेटर के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वेंटिलेटर के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। बताइए इनमें से कौन सी स्थिति वेंटिलेटर का उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। तो ऑप्शन ए है हमारा सीवियर रेस्पिरेटरी फेल्यूर मतलब गंभीर श्वसन विफलता। ऑप्शन नंबर बी है किडनी फेल्यूर गुर्दे की विफलता। ऑप्शन नंबर सी है हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर डी है डायबिटीज मतलब मधुमेह। तो बताइए इनमें से किस चीज में हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं। बताइए इन चारों में से किस चीज में से हम वेंटिलेटर का यूज करेंगे। इनमें से क्या होगा पेशेंट को जब वेंटिलेटर का यूज करेंगे, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको इसका आंसर पता है तो बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सीवियर रेस्पिरेटरी फेल्यूर मतलब गंभीर श्वसन विफलता। जब गंभीर श्वसन विफलता होगी मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो पेशेंट को, या फिर उसका जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज्यादा डाउन चल रहा हो, 40 चल रहा हो, 45 चल रहा हो, तो हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर लगा सकते हैं, वेंटिलेटर का यूज कर सकते हैं उस पेशेंट पर। तो वेंटिलेटर का यूज हम जब करते हैं जब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, तो हम श्वसन के लिए हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं। ओके, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंट्यूबेशन इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। अब बताइए इंट्यूबेशन का उद्देश्य क्या है, मतलब कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों में इंट्यूबेशन का उद्देश्य क्या है। जो पेशेंट बहुत गंभीर रूप से बीमार होते हैं, सीरियस पेशेंट जो होते हैं, उनको इंट्यूबेशन का उद्देश्य क्या है उनमें बताइए। तो ऑप्शन ए है टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन देने के लिए। ऑप्शन बी है टू सिक्योर द एयरवे मतलब वायुमार्ग को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस ब्लड लॉस मतलब रक्त स्राव को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू चेक द हार्ट रेट मतलब हृदय गति की जांच करने के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए आगे भी काम आएंगे। भले ही अगर आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन हमेशा पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ये क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, ठीक है। ये जो वीडियो है पूरा देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे जो कल पढ़ाया था उसमें भी बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन थे, और जो आज पढ़ा रही हूँ इसमें भी आपके नॉलेज के लिए, जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। जो स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना होता है तो ये वाले क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आईसीयू में क्या होता है, इंट्यूबेशन क्यों करते हैं, वेंटिलेटर क्यों यूज करते हैं, इंट्रावेनस क्यों देते हैं,
ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जनरल नॉलेज है। ये तो आप कहीं भी नॉर्मल छोटे मोटे हॉस्पिटल में भी जाएंगे आप इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन आना चाहिए। आप ये सब क्वेश्चन आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इनको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके नॉलेज को और इम्प्रूव करेंगे, आपका नॉलेज और बढ़ेगा इससे। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए, ओके। तो चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए मुझे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी, टू सिक्योर द एयरवे, मतलब वायु मार्ग को सुरक्षित करने के लिए। क्यों करते हैं हम इंट्यूबेशन? इंट्यूबेशन करते हैं वायु मार्ग को सुरक्षित करने के लिए इंट्यूबेट किया जाता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिफिब्रिलेटर इन क्रिटिकल केयर। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है गंभीर देखभाल में डिफिब्रिलेटर का क्या कार्य है। बताइए जो डिफिब्रिलेटर जो मशीन होती है उसका क्या कार्य होता है, वो क्या कार्य करती है डिफिब्रिलेटर, बताइए जल्दी क्या कार्य करती है। तो ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए है टू मॉनिटर हार्ट रेट, मतलब हृदय गति की निगरानी करना। ऑप्शन बी है हमारा टू रिस्टार्ट द हार्ट, मतलब हृदय को पुनः चालू करना। ऑप्शन सी है टू एडमिनिस्टर सीपीआर, मतलब सीपीआर देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू चेक ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप की जांच करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डिफिब्रिलेटर मशीन क्या होती है? देखिए डिफिब्रिलेटर जो मशीन होती है उससे हम शॉक देते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉक मशीन। क्या बोलते हैं? शॉक मशीन होती है, इस टाइप की होती है शॉक मशीन, उसमें इधर वायर लगे होते हैं, ठीक है। ये जो प्रेस टाइप की जो मशीन होती है उससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को शॉक देते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट को शॉक देने से पेशेंट वापस भी आ जाता है, जिंदा भी हो जाता है, ठीक है। शॉक देने से पेशेंट जिंदा भी हो जाता है, मतलब हृदय को पुनः चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉक देते हैं, मतलब डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं। हृदय को पुनः चालू करने के लिए डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं। तो डिफिब्रिलेटर का कार्य है हृदय को पुनः चालू करना, ओके। क्या करना है, हृदय को पुनः चालू करना, मतलब हार्ट को पंप करना डिफिब्रिलेटर का कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारा, व्हेन शुड इमरजेंसी रेसिक्टेशन बी इनिशिएटेड फॉर अ क्रिटिकली इल पेशेंट, मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीज के लिए आपातकालीन पुनर्जीवन कब शुरू किया जाना चाहिए। अब बताइए गंभीर रूप से बीमार मरीज के लिए आपातकालीन पुनर्जीवन कब शुरू करना चाहिए, बताइए तो कब करना चाहिए पुनर्जीवन शुरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन ए है हमारा, व्हेन द पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीथिंग, मतलब जब मरीज बेहोश और सांस नहीं ले रहा हो। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, व्हेन द पेशेंट इज कॉन्शियस बट इन सीवियर पेन, मतलब जब मरीज होश में हो लेकिन गंभीर दर्द में हो। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, व्हेन द पेशेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली, मतलब जब मरीज का रक्तचाप बहुत कम हो जाए। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। व्हेन द पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीथिंग, मतलब जब मरीज बेहोश हो और सांस नहीं ले रहा हो, ठीक है। गंभीर रूप से मरीज के लिए आपातकालीन पुनर्जीवन कब शुरू किया जाना चाहिए, तो जब मरीज बेहोश हो और सांस नहीं ले रहा हो, ठीक है। पुनर्जीवन का मतलब हुआ डिफिब्रिलेटर, ठीक है। डिफिब्रिलेटर जो है उसी की बात हो रही है इसमें भी, उसमें शो नहीं कर रहा है, लिखा नहीं है, पर ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। जब मरीज बेहोश होता है और सांस नहीं ले रहा होता है तो हम क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं, या फिर हम सीपीआर का यूज करते हैं, ठीक है। दो में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, What is the most important factor to monitor during critical care of a patient?
मतलब मरीज की गंभीर देखभाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। क्या पूछा है, मरीज की गंभीर देखभाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब ऑक्सीजन संतृप्ति, ऑप्शन सी है हार्ट रेट मतलब हृदय गति, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा मतलब उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। मरीज की गंभीर देखभाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो रक्तचाप भी है, ऑक्सीजन संतृप्ति भी है, हृदय गति भी है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है गंभीर देखभाल इकाई आईसीयू का मुख्य कार्य क्या है। अब बताइए, जो आईसीयू होता है हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड होता है एक, ठीक है। तो आईसीयू वार्ड जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ई है टू प्रोवाइड एडवांस्ड मॉनिटरिंग एंड लाइफ सपोर्ट मतलब उन्नत निगरानी और जीवन समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन बी है हमारा टू प्रोवाइड रूटीन चेकअप्स मतलब सामान्य जांच प्रदान करना। ऑप्शन सी है टू ट्रीट माइनर इलनेसेस मतलब हल्की बीमारियों का इलाज करना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा टू कंडक्ट सर्जरीज मतलब सर्जरी करना। तो इसका आप राइट आंसर तो समझ ही गए होंगे क्या होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। आईसीयू का क्या कार्य है बताइए, क्या कार्य होता है आईसीयू में, कौन सा कार्य होता है आईसीयू में बताइए। जो भी नर्सिंग स्टाफ है अगर वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए, जो नहीं काम कर रहे हैं या नहीं उन्होंने पढ़ा तो उनको बता दूंगी मैं, पर जिनको पता है वो तो बताइए कम से कम कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए, आईसीयू का क्या कार्य है बता दीजिए जल्दी। आपके नॉलेज से दूसरे का भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपके कमेंट से दूसरा भी सीखेगा, ठीक है। आपके कमेंट से दूसरा स्टूडेंट भी सीखेगा, इसलिए बोलते हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि आपके कमेंट से और भी लोग सीख सकें, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ना कि पीछे। जितना ही आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आप आगे होते जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, पीछे होने की कोशिश मत कीजिए, आगे बढ़िए आप लोग। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो राइट आंसर लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए टू प्रोवाइड एडवांस्ड मॉनिटरिंग एंड लाइफ सपोर्ट मतलब उन्नत निगरानी और जीवन समर्थन प्रदान करना। क्या हो जाएगा, उन्नत निगरानी और जीवन समर्थन प्रदान करना, ठीक है। आईसीयू में क्या होता है, जो पेशेंट के जो वाइटल साइन होते हैं वो देखते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, वाइटल साइन होते हैं, पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट की हर कंडीशन की, पेशेंट के हर रिएक्शन को देखा जाता है, पेशेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट को कुछ हो तो नहीं रहा, पेशेंट सांस सही से ले रहा है या नहीं ले रहा, पेशेंट के वाइटल साइन सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सब देखना होता है आईसीयू में। और मेडिकेशन करना होता है, जो भी मेडिकेशन अगर वो सही नहीं चल रहे होते हैं तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इसके लिए आपको ये मेडिसिन देना है, तो जो स्टाफ होते हैं वो मेडिसिन देते हैं उसमें, ठीक है। जो स्टाफ आईसीयू में होते हैं वो उनको मेडिसिन देते हैं, अगर जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं। तो ये सब काम आईसीयू में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन 15 है हमारा, व्हाट शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेन अ क्रिटिकली इल पेशेंट्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स मतलब जब गंभीर रूप से बीमार मरीज का रक्तचाप गिरता है तो पहला प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। बताइए, जब गंभीर रूप से बीमार मरीज का रक्तचाप गिरता है मतलब रक्तचाप लो होता है, डाउन होता है, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए बताइए। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड्स
मतलब अंतःशिरा तरल पदार्थ देना। ऑप्शन बी कहता है हमारा परफॉर्म सीपीआर मतलब सीपीआर करें। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर पेन रिलीफ मतलब दर्द निवारण देना। ऑप्शन नंबर डी है कॉल इमरजेंसी सर्विसेज मतलब आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जब पेशेंट का बीपी लो होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको तरल पदार्थ देना चाहिए, जो लिक्विड फ्लूइड देना चाहिए उसको। आपको उसको तरल पदार्थ देना चाहिए इंट्रावेनस से, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए, उसको आईवी फ्लूइड देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंट्रावेनस फ्लूइड देना चाहिए। इंट्रावेनस फ्लूइड से जो पेशेंट का जो बीपी है वो डाउन ना होके नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे पेशेंट को तो पेशेंट का बीपी नॉर्मल आ जाएगा, डाउन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए हमको इंट्रावेनस फ्लूइड देना पड़ता है ताकि पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो जाए। जब तक देना है आपको, जब तक पेशेंट का बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक आपको इंट्रावेनस फ्लूइड देना है, मतलब अंतःशिरा तरल पदार्थ देना है पेशेंट को। देखो सीपीआर करें, सीपीआर क्यों करेंगे, पेशेंट तो आराम से सांस ले रहा है तो सीपीआर क्यों करेंगे। दर्द निवारण दवा देंगे तो दर्द निवारण दवा कैसे देंगे, दर्द हो ही नहीं रहा है तो दर्द निवारण दवा क्यों देंगे। और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें, जब पेशेंट हॉस्पिटल में ही है तो आपातकालीन सेवा को क्यों कॉल करेंगे, बताइए आपातकालीन सेवाओं को क्यों कॉल करेंगे जब पेशेंट हॉस्पिटल में है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है अंतःशिरा तरल पदार्थ देना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड टू सपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स हु आर अनेबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है जो खुद से सांस नहीं ले सकते। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से गंभीर रूप से बीमार मरीजों का सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है जो खुद से सांस नहीं ले सकते हैं। तो बताइए जो खुद से सांस नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए इनमें से क्या देंगे। तो ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब कृत्रिम श्वसन। ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्तदान। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पेन किलर मतलब दर्द निवारक। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो खुद से सांस नहीं ले सकते तो उनके लिए हम क्या देंगे, तो उनके लिए हम कृत्रिम श्वसन देंगे। क्या देंगे, कृत्रिम श्वसन मतलब आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे। क्या देंगे, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे। ओके, तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, What should you monitor in a critical inpatient receiving mechanical ventilation? मतलब जो गंभीर रूप से बीमार मरीज यांत्रिक श्वसन प्राप्त कर रहे हैं उनकी निगरानी के लिए क्या करना चाहिए। बताइए जो गंभीर रूप से बीमार मरीज यांत्रिक श्वसन प्राप्त कर रहे हैं उनकी निगरानी के लिए क्या करना चाहिए। बताइए यांत्रिक श्वसन जो प्राप्त करने हैं, यांत्रिक श्वसन जो मरीज ले रहे हैं तो उनकी निगरानी क्या करनी चाहिए, उनकी निगरानी के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑक्सीजन लेवल्स मतलब ऑक्सीजन स्तर। ऑप्शन नंबर बी है ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी है हार्ट रेट। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है जो गंभीर रूप से बीमार मरीज यांत्रिक श्वसन प्राप्त कर रहे हैं उनकी निगरानी के लिए क्या करना चाहिए। यांत्रिक मतलब हुआ जो किसी मशीन से सांस ले रहे हैं तो उनके लिए कौन सी निगरानी करना चाहिए। तो ऑक्सीजन स्तर भी करना चाहिए, रक्तचाप की निगरानी भी करनी चाहिए, हृदय गति, हृदय हार्ट रेट भी देखना जरूरी है, हार्ट रेट देखना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको ऑक्सीजन भी देखना है, ब्लड प्रेशर भी देखना है, हार्ट रेट भी देखना है, ठीक है। अगर किसी मरीज को कोई मशीन से श्वसन प्राप्त हो रही है या वो श्वसन प्राप्त कर रहा है तो आपको ये सब चीजें देखना जरूरी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग अ क्रिटिकली इल पेशेंट विद लो ऑक्सीजन लेवल्स।
मतलब कम ऑक्सीजन स्तर वाले गंभीर रूप से बीमार मरीज का इलाज करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या पूछा है? कम ऑक्सीजन स्तर वाले गंभीर रूप से बीमार मरीज का इलाज करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? जिन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम होता है उन मरीज का इलाज करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए? बताइए सबसे पहले क्या करेंगे उनके लिए? तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन देना। ऑप्शन नंबर बी है मॉनिटर हार्ट रेट, मतलब हृदय गति की निगरानी करना। ऑप्शन सी है परफॉर्म सीपीआर, मतलब सीपीआर करें। ऑप्शन डी है प्रोवाइड फ्लूइड्स, मतलब तरल पदार्थ दें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? जिस पेशेंट का ऑक्सीजन स्तर कम होता है, ऑक्सीजन लेवल जो कम होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला कदम क्या होगा उसके लिए बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन देना। जिस अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम चल रहा है तो ऑब्वियसली हम उसे ऑक्सीजन ही देंगे। ऑक्सीजन देंगे तो तभी तो उसका ऑक्सीजन लेवल बराबर पर आएगा। ना ही हम हृदय गति की निगरानी करेंगे, ना ही सीपीआर देंगे, ना ही तरल पदार्थ देंगे। हमें देना है तो उससे देना है ऑक्सीजन। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन ही देना पड़ेगा ना। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रिटिकल केयर इन मैनेजिंग सेप्सिस? What is an essential component of critical care in managing sepsis? मतलब सेप्सिस के प्रबंधन में गंभीर देखभाल का एक आवश्यक घटक क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? सेप्सिस के प्रबंधन में गंभीर देखभाल का एक आवश्यक घटक क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक देना। ऑप्शन बी है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, मतलब रक्त शर्करा की निगरानी करना। ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ, मतलब दर्द निवारण दवा देना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, मतलब रक्त शर्करा की निगरानी करना। क्या हो जाएगा? रक्त शर्करा की निगरानी करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग अ कैथेटर इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है गंभीर रूप से बीमार मरीजों में कैथेटर का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? क्या पूछा है? जो गंभीर रूप से पेशेंट बीमार होते हैं, मरीज जो होते हैं, सीरियस मरीज जो होते हैं, उनमें कैथेटर का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा है। तो बताइए कैथेटर का मुख्य कारण क्या है, क्यों उपयोग करते हैं कैथेटर को? तो चलिए ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप की निगरानी करना। ऑप्शन बी है टू ड्रेन फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब शरीर से तरल पदार्थ निकालना। ऑप्शन सी है टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, मतलब दवाइयाँ देने के लिए। ऑप्शन डी है टू असिस्ट इन ब्रीथिंग, मतलब श्वसन में सहायता करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। किस लिए यूज करते हैं आप कैथेटर को? जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? 20 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कैथेटर का यूज क्यों करते हैं इनमें से बताइए, इनमें से आंसर लगाइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू ड्रेन फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, मतलब शरीर से तरल पदार्थ निकालना। क्यों करते हैं कैथेटर का यूज हम करते हैं शरीर से तरल पदार्थ निकालना, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो तरल पदार्थ होता है उसको निकालने के लिए कैथेटर यूज करते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के हिसाब से ही आपको आंसर लगाने हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्माकोलॉजी सपोर्ट इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स? मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों में औषधि सहारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है?
गंभीर रूप से बीमार मरीजों में औषधि सहारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है टू रिड्यूस पेन, मतलब दर्द को कम करना। ऑप्शन बी है टू स्टेबलाइज वाइटल फंक्शंस, मतलब महत्वपूर्ण कार्यों को स्थिर करना। ऑप्शन सी है टू प्रमोट डाइजेशन, मतलब पाचन को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है टू मॉनिटर स्लीप पैटर्न्स, मतलब नींद के पैटर्न की निगरानी करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू स्टेबलाइज वाइटल फंक्शंस। टू स्टेबलाइज वाइटल फंक्शंस मतलब महत्वपूर्ण कार्यों को स्थिर करना। क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण कार्यों को स्थिर करना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज्ड टू मैनेज सेप्सिस इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा दवा गंभीर रूप से बीमार मरीजों में सेप्सिस के प्रबंधन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दवा गंभीर रूप से बीमार मरीजों में सेप्सिस के प्रबंधन के लिए सामान्य रूप से उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी है एंटीहिस्टामाइंस, ऑप्शन नंबर डी है ब्लड थिनर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। सेप्सिस के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिवहन के दौरान कौन सी स्थिति अनुशंसित है? बताइए गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिवहन के दौरान कौन सी स्थिति अनुशंसित है? तो ऑप्शन ए है लाइंग फ्लैट ऑन देयर बैक, मतलब पीठ के बल समतल लेटना। ऑप्शन बी है सिटिंग अपराइट, मतलब सीधे बैठना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा लाइंग ऑन दिस साइड, मतलब एक तरफ लेटना। ऑप्शन डी है लाइंग विथ लेग्स एलिवेटेड, मतलब पैरों को ऊंचा करके लेटना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 23 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर लाइंग फ्लैट ऑन देयर बैक, मतलब पीठ के बल समतल लेटना। पीठ के बल समतल लेटना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैसोप्रेशर इन क्रिटिकल केयर, मतलब गंभीर देखभाल में वैसोप्रेशर देने का उद्देश्य क्या है? जो वैसोप्रेशर्स होते हैं उसको देने का उद्देश्य क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए है हमारा टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है टू कंट्रोल पेन, मतलब दर्द को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू हेल्प विद ब्रीथिंग, मतलब श्वसन में सहायता के लिए, मतलब श्वसन में सहायता करने के लिए। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप बढ़ाने के लिए हम वैसोप्रेशर्स का यूज करते हैं। ठीक है, वैसोप्रेशर्स का यूज क्यों करते हैं? रक्तचाप बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी इन मैनेजिंग अ क्रिटिकली इल पेशेंट्स एयरवे, मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीज के बायोमार्ग के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता है? बताइए कौन सी प्राथमिकता है? तो ऑप्शन ए है क्लियर द एयरवे, मतलब बायोमार्ग को साफ करना। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन देना। ऑप्शन सी है परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशंस, मतलब छाती दबाने का प्रयास करना। ऑप्शन डी है मॉनिटर वाइटल साइंस, मतलब महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए क्लियर द एयरवे, मतलब बायोमार्ग को साफ करना राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बायोमार्ग को साफ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा हाउ शुड सेडेशन बी मैनेज इन क्रिटिकली इन पेशेंट्स, मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों में शिथिलता का प्रबंधन कैसे किया जाता है? बताइए गंभीर रूप से बीमार मरीजों में शिथिलता का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है इट शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड, मतलब इसे सावधानी पूर्वक निगरानी में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है इट शुड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली,
मतलब इसे पूरी तरह से टाला जाना चाहिए। ऑप्शन सी है इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड कंटिन्यूअसली, मतलब इसे लगातार दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर ए, इट शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड, मतलब इसे सावधानी पूर्वक निगरानी में रखा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसे सावधानी पूर्वक निगरानी में रखा जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स, मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों में दर्द प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ पेन, मतलब दर्द के कारण की पहचान करना। ऑप्शन बी है यूजिंग एप्रोप्रिएट पेनकिलर्स, मतलब उपयुक्त दर्द निवारक दवाएं उपयोग करना। ऑप्शन सी है मॉनिटरिंग पेन लेवल्स रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से दर्द के स्तर की निगरानी करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ कार्डियक मॉनिटर इन क्रिटिकल केयर, मतलब गंभीर देखभाल में कार्डियक मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब बताइए जो कार्डियक मॉनिटर होता है उसमें गंभीर देखभाल में कार्डियक मॉनिटर का उद्देश्य क्या होता है, बताइए क्या है उद्देश्य। तो ऑप्शन ए है टू मॉनिटर हार्ट रिदम, मतलब हृदय की लय की निगरानी करना। ऑप्शन बी है टू मेजर ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, मतलब रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापना। ऑप्शन सी है टू चेक ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप की जांच करना। ऑप्शन डी है टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, मतलब शरीर का तापमान मापना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको मिल ही गया होगा, तो राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, हृदय की लय की निगरानी करना। जो कार्डियक मॉनिटर होता है वो क्या करता है, वो हमारी रिदम जो होती है, जो इस टाइप की रिदम होती है, ईसीजी रिदम बोलते हैं उनको, वो देखने के लिए हम कार्डियक मॉनिटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बन नहीं रहा है मेरे से बनाते हुए, तो आप समझ जाइए इस टाइप की बनती है। ठीक है, इस टाइप की बनती है ईसीजी लेयर। तो ये हृदय की लय जो होती है, इस टाइप की जो होती है हमारी हृदय की लय की निगरानी करना। ठीक है, हृदय की लय की निगरानी करते हैं। हृदय की लय मतलब रिदम, हार्ट जो रिदम होती है हमारी उसको मॉनिटर करते हैं हम। कार्डियक मॉनिटर से हार्ट रिदम को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, हाउ इज मैन जनरली असिस्ट इन क्रिटिकल इल पेशेंट्स, मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों में दर्द का सामान्य रूप से आकलन कैसे किया जाता है। तो बताइए कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए है यूजिंग अ पेन स्केल, मतलब दर्द के पैमाने का उपयोग करके। ऑप्शन बी है बाय आस्किंग द पेशेंट टू रीड देयर पेन, मतलब मरीज से दर्द का मूल्यांकन करने के लिए पूछा जाता है। ऑप्शन सी है बाय मॉनिटरिंग वाइटल साइंस, मतलब महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करके। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनमें से सब हो सकते हैं। ठीक है, गंभीर रूप से बीमार मरीजों में दर्द का सामान्य रूप से आकलन कैसे किया जाता है, तो इनमें से सभी किए जाते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन शुड फ्लूइड रेसुसिटेशन बी इनिशिएटेड इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स, मतलब गंभीर रूप से बीमार मरीजों में तरल पदार्थ पुनर्जीवन कब शुरू किया जाना चाहिए। बताइए गंभीर रूप से बीमार मरीजों में तरल पदार्थ पुनर्जीवन कब शुरू किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है बेन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आर प्रेजेंट, बेन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आर प्रेजेंट, मतलब जब निर्जलीकरण के लक्षण हो। ऑप्शन नंबर बी है बेन ब्लड प्रेशर इज लो, मतलब रक्तचाप कम हो। ऑप्शन सी है बेन द पेशेंट इज इन शॉक, मतलब मरीज में शॉक हो। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। जब निर्जलीकरण के लक्षण हो, ये भी है, जब रक्तचाप कम हो,
और जब मरीज शौक में हो, जब मरीज शौक में हो तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।